अब हम देखते हैं इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स की तरफ। एज आई प्रॉमिस, इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स आर नथिंग बट विच यू डोंट प्रिपेयर फॉर। आप ऑफिस में गए और अचानक बॉस ने बोल दिया आपको एक स्पीच देनी है, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, या स्टेज पर गए कुछ और बात करने, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया नए टॉपिक पर, है ना, या कोई और नया स्पीकर आया उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, राइट। या फिर आप इम्प्रोव खेलते ही हैं, आप इम्प्रोव क्लास लगाई है आपने, आप इम्प्रोव कॉमेडी, इम्प्रोव स्टैंड अप कॉमेडी, इम्प्रोव एक्टिंग, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें इम्प्रोव प्रैक्टिस करते हैं, टोस्ट मास्टर क्लब आपने ज्वाइन किया है। तो इम्प्रोम्प्टू स्पीचेस भी आपको काम में आती है। पार्टी में कोई कैजुअली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके करियर के बारे में पूछ लेता है, तो कई बार आप आपको यू कॉट यू आर कॉट ऑफ गार्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो उस केस में क्या होता है, हम नर्वस हो जाते हैं, पहला इंप्रेशन गंदा जाता है, आपके हाथ में गिलास था गिर गया नीचे, किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसी हालत हमारी हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, गिलास गिर जाता है हाथ से, खाना गिरने लगता है, ड्रेस पे गिर जाता है खाना, कुछ पार्टी में कुछ अलग चीजें होने लगती है, जब हम देखो फंबल करने लगते हैं, हाथ में पेन होता है, पेन गिर जाता है। तो ये सब कब होता है, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं है किसी चीज के लिए, somebody catches you off guard and then you are at loss। तो ये न हो आपके साथ एज ए स्पीकर, इसीलिए हम ये पार्ट भी परफेक्ट कर रहे हैं, ये पार्ट के बारे में भी हम थोड़ा समझ रहे हैं कि जब आपको पार्टी में कोई बात करने के लिए बोलेगा, या इम्प्रॉम्प्टू आपको बात करना है, और यू वांट टू इंट्रोड्यूस समवन, राइट, और you want to walk up to stage and say few words about a new topic that you never thought about before or you never read about it। आपने कोई टॉपिक है जिसपे आपने पढ़ा सुना ही नहीं है, तो कैसे बात करोगे ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये टॉपिक भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी भी इसमें बहुत सारा आता है, इम्प्रोव कॉमेडी भी आता है। तो प्रैक्टिस इम्प्रोम्प्टू स्पीकिंग। तो ये कैसे डेवलप किया जाए, जब प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं है तो फिर बात कैसे करोगे। ये कोई किसी को क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन हम करते तो हैं, हम पार्टी में तो बात करते हैं, हम रैंडमली बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ ज्यादातर क्या होता है ना, हम सही शब्द चुन ही नहीं पाते उस समय, बोलती बंद हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, चीजें हाथ से जैसे मैंने बताया गिर जाती है, फंबल होता है, ये सब चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल करें, लेट्स सी दिस पॉइंट्स। एबिलिटी टू असेंबल वंस थॉट्स एंड टू स्पीक ऑन द मोमेंट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिपेयर्ड टॉक्स। व्हाई, आई विल कम टू दैट। प्रैक्टिस विद गेम ऑफ चिट्स और स्टोरी लिंकेज टेक्निक। तो अपनी थॉट्स को वक्त पे पकड़कर, उस स्पीक इन द मोमेंट, कोई आपसे कुछ बात करने के लिए कह रहा है और उस समय आपने आपकी थॉट्स को असेंबल करके आपको बात करना है, दिस क्वालिटी ऑफ इम्प्रोम्प्टू टॉक्स और इम्प्रोव टॉक्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिपेयर्ड टॉक्स। क्योंकि प्रिपेयर्ड टॉक्स के लिए तो आपको टाइम मिलने वाला है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा आपको, ये रन टाइम पे गेम होने वाला है। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्पीकर यू शुड ऑल्सो डेवलप एंड नर्चर दिस पार्ट ऑफ। तो इम्प्रोम्प्टू, अगर मैं आप लोगों के साथ हम बोलेंगे कि चलो हम इम्प्रोम्प्टू बात करना सीख रहे हैं आज, तो गेम खेलेंगे, तो हम कैसा गेम खेलेंगे मुझे बताओ। एक जार ले लेंगे, उसमें चिट्स डाल देंगे 20 टॉपिक्स का, और आके चिट निकालना है, जो टॉपिक निकलेगा उस पर बात कर। सही है ना। तो दिस इज इम्प्रोम्प्टू। और स्टोरी लिंकेज क्या होगा, तो ऑल ऑफ अस विल क्रिएट एन हम्म। स्टोरी टुगेदर। दिस इज एन इम्प्रोम्प्टू टॉक, क्योंकि इसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता ना, आपको पता नहीं है क्या मुद्दे पे पहुंचेगी कहानी आपके पास, आपको आगे डेवलप करनी है। तो दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी पावर, डोंट टेक देम लाइटली, ये हमको पता भी है, ये स्टेज लेवल पे भी यूज होती है ये टेक्निक्स, एक्टर्स भी यूज करते हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक्स, और टोस्ट मास्टर्स और पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में भी यूज की जाती है, और बच्चों के साथ भी यूज की जाती है ट्रेन करने में। तो दीज साउंड टेक्निक्स में साउंड वेरी सिंपल, बट इफ आई वर टू टेक एन इम्प्रोम्प्टू क्लास दीज टेक्निक्स विल हेल्प अस। नाउ अब हम थोड़ा देखते हैं कि इम्प्रोम्प्टू करते कैसे हैं फिर, ये अगर ये इतना डिफिकल्ट है या ये बिना प्रिपेयर हुए दिया जाता है, तो देखो अचानक आपके ऊपर स्पॉटलाइट होती है, देखो फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो लोग नर्वस हो जाते हैं, आप फंबल करने लगते हैं खुद को ही। जैसे हग करने का ये बॉडी लैंग्वेज पोस्चर है, आप दूसरे अपने हाथ को होल्ड करते हैं फॉर कंफर्टिंग पेसिफाइंग बिहेवियर, राइट, इट्स लाइक हगिंग योर सेल्फ, इजंट इट, दोनों हाथ से या एक हाथ से, सेल्फ हगिंग बोलते हैं इसको। तो ये कब हम करते हैं, जब हम नर्वस फील करें। चेहरा देखो, आप पता लगेगा जब अचानक स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती है, से अ फ्यू वर्ड्स, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, पीपल कैच यू। ओके, सो बी मेंटली रेडी। तो अब ये एक टेक्निक हमने देखी, ये चिट वाली और स्टोरी वाली, जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ टेक्निक्स हम समझते हैं। आस्क योर सेल्फ वॉट वुड यू स्पीक इफ यू वर कॉल्ड अपॉन नाउ, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, कंडीशन योर सेल्फ मेंटली टू स्पीक इम्प्रोम्प्टू ऑन ऑल ओकेजन, ये दूसरी टेक्निक है। और एक टेक्निक है, दो हमने पीछे सीखी, दो ये नई टेक्निक्स। एक टेक्निक क्या है, कि जब आपको बुलाया जा रहा है या बुलाया नहीं गया है अभी तक, आप खुद ही मेंटली रिहर्स कर रहे हो, पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हो, पर टर्न आया नहीं है अभी, लेकिन इम्प्रोम्प्टू को आप प्रिपेयर टॉक बना रहे हैं। एक्चुअल जितना समय यू आर प्लेइंग बेस्ट ऑन योर टाइम, आपको बुलाया नहीं गया है अभी, बुलाया शायद जाए भी नहीं,
या आपको पता है कुछ देर बाद बुलाया जाएगा, इन एनी केस यू आर प्रिपेयरिंग मेंटली। तो आप खुद ही से पूछ रहे हैं कि मुझे अगर बुलाया गया इस वक्त तो मैं क्या बोलूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछते ही आपके अंदर कुछ थॉट्स आने लग जाएंगे कि आई कैन स्टार्ट विद समथिंग, आई कैन टेल दिस स्टोरी, आई कैन बिल्ड ऑन सम अदर टॉपिक एंड सो। तो ये और एक तरीका है। इम्प्रॉम्प्टू लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत कम सेकंड्स हैं आपके पास या कुछ मिनट्स हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रिपेयर कर लिया खुद को। यू गेव सो नाइस अ स्पीच बट यू डिडंट फंबल ऑन द स्टेज, राइट? इवन दीज 3 seconds और 3 minutes हेल्प यू। इसे छोटा मत समझो, छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, इट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल टेक्निक। और फोर्थ इज कंडीशन योरसेल्फ मेंटली टू स्पीक इम्प्रॉम्प्टू ऑन ऑल ओकेशन। दिस इज लाइक सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जिसको स्पीकर बनना है ना, तो कैसे बनोगे? स्पीक कर करके बनोगे। तो अपॉर्चुनिटीज छोड़ो मत। कोई बुला रहा है स्टेज पे और आप पीछे जाके बैठ गए, नहीं मेरे से नहीं होता। तो मेरे से नहीं होता तो कैसे बनोगे स्पीकर? सो यू हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी, बी द फर्स्ट। तो इसी तरह से इम्प्रॉम्प्टू बात करने का मौका लो हर बार। पार्टी है तो लोगों से डरो मत, कुछ बात करो नए लोगों से, कुछ अपने करियर के बारे में बताने की कोशिश करो, कुछ इम्प्रॉम्प्टू बात करके देखो। मेंटली अपने आप को तैयार करो। एवरी ओकेजन जहां भी मौका मिलता है, टॉक इम्प्रॉम्प्टू विदाउट प्रिपेयरिंग। इम्प्रॉम्प्टू बात करो सो दैट दिस विल गिव यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन। तो ये 4 सॉलिड टेक्निक्स आर अंडर अवर बेल्ट। इफ यू वांट टू बिकम एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर, सम ऑफ दीज टेक्निक्स यू कैन प्रैक्टिस। और एक कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं स्लाइड यहाँ पे। गेट इनटू एन एग्जांपल इमीडिएटली। ओके, गेट इनटू एन एग्जांपल इमीडिएटली। तो गेट इनटू एन एग्जांपल इमीडिएटली का मतलब होता है कि इम्प्रॉम्प्टू टॉक देने के लिए आपको किसी ने कहा। तो हम सबके पास ना बहुत बड़ी लाइफ है जो हम जी कर आए हैं, जितना भी हमने अभी तक जिया है उसमें हमने कुछ खट्टे मीठे अलग अलग एक्सपीरियंसेस, कॉलेज के, स्कूल के, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ सैड कुछ पॉजिटिव, अलग अलग चीजें हमारे साथ हुई है हमारी लाइफ। उसमें से बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें तुरंत याद आते हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स हम भूल जाते हैं। तो कुछ ना डायरेक्टली एग्जाम्पल से शुरू करो। दिस इज इजिएस्ट ऑल्सो। और ये स्टोरी टेलिंग का भी एक पार्ट आ जाता है इसमें। तो स्पीच को बेस्ट कैसे बनाया जाता है? बाय स्टोरी टेलिंग। तो जब इम्प्रोम्प्टू भी बुलाया जाए तो स्टार्ट विद एन एग्जांपल। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। अभी हम इसके फायदे समझते हैं व्हेन आई रीड दीस पॉइंट्स, बट अंडरस्टैंड ये भी एक इम्प्रोम्प्टू टेक्निक। लेट अस सी द रीजंस के रीजंस क्या है। ये एग्जांपल स्टोरी से शुरू करने का क्या फायदा होता है? प्रिपेयर्ड और इम्प्रोम्प्टू एनी काइंड ऑफ टॉक, जब एग्जांपल से शुरू करते हो तो क्या होता है? यू विल फ्री योरसेल्फ एट वंस फ्रॉम नेसेसिटी टू थिंक हार्ड एंड लुक फॉर पॉइंट्स। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना माइंड जल्दी याद नहीं रखता, स्टोरी लेकिन हमें याद रहती है, पोयम हमें याद रहता है, स्टोरी से हम नेचुरली कनेक्ट करते हैं। तो माइंड को ना अंदर जाके डेटाबेस में टटोल करके, डेटाबेस में सर्च करके आपके पॉइंट्स के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा। यू आर एट वंस फ्री ऑफ दैट बर्डन ऑफ लुकिंग फॉर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये बोरियत खत्म हो जाएगी, ये हार्डवर्क खत्म हो जाता है, माइंड ईज पे आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज यू आर जस्ट टेलिंग अ स्टोरी नाउ विच यू नो बाय हार्ट, विच हैपेंड विद यू। देन यू विल एनलिस्ट द अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस का अटेंशन तुरंत आप घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको तुरंत पकड़ लेंगे, बोरियत नहीं होगी क्योंकि आपने स्टोरी से शुरू किया, डायरेक्ट बता, राइट? सो अंडरस्टैंड दीज 3 एडवांटेजेस वेरी क्लियरली ऑफ द पावर ऑफ स्टार्टिंग विद द स्टोरी। और एक टेक्निक है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, करंट सिचुएशन का आप यूज करें। कॉमन टॉपिक्स चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उनको लेकर आप बात कर लेते हैं, उनको लेकर आप कुछ अच्छे टॉपिक्स से शुरू करते हैं। सो यूज दैट इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हियर एंड नाउ। आई विल रीड द पॉइंट्स, इट विल मेक इट क्लियर। द टाइम विल कम व्हेन समवन विल टैप ऑन योर शोल्डर एंड से हाउ अबाउट अ फ्यू मिनट्स। तो ये कभी ना कभी जिंदगी में आपके मौका आएगा कि कोई कंधे पे बोलेगा कि जाओ थोड़ा बात करो, अपने बारे में बताओ या कुछ बताओ। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। उसके लिए सारे इम्प्रॉम्प्टू जो 6-7 टेक्निक्स हम सीख रहे हैं, उसमें आपको काम में आएंगे। ऑडियंस आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, वी लर्नड, एंड व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे डोंट केयर अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो जो लोग हैं वो अपने आप में इंटरेस्टेड है, उनके बारे, उनके टॉपिक, उनके इंटरेस्ट एरियाज के बारे में आपको बताना। देन 3 टॉपिक्स वी लर्न इज ऑडियंस, ओकेजन एंड इलेबोरेटिंग और एनरिचिंग फ्रॉम अनदर स्पीकर। तो हियर एंड नाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि करंट जो हो रहा है, बारिश हो रही है, लाइट चली गई, किसी लास्ट स्पीकर ने बहुत अच्छा टॉक दिया, तो इन सब चीजों पे आप बिल्ड कर लेते हैं। ओके, दिस इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हियर एंड टॉक। ओके, डोंट टॉक इम्प्रॉम्प्टू, गिव एन इम्प्रॉम्प्टू टॉक। यानी इम्प्रॉम्प्टू का मतलब आपको जाकर ब्लैबर करना है, जैसे मैंने बताया कि लूज आइडियाज, अलग अलग फैक्ट्स पढ़ के बता रहे हो, बुलेट पॉइंट्स, आप चिट्ठी लेकर गए हो, लेटर, उसको देख देख कर पढ़ रहे हो, तो दैट इज नॉट योर इम्प्रॉम्प्टू टॉक। इम्प्रॉम्प्टू टॉक मतलब डोंट टॉक इम्प्रॉम्प्टू, गिव अ इम्प्रॉम्प्टू टॉक। इट शुड बी अ टॉक, इट शुड नॉट बी a loose points again. It should be either a story or a well prepared
टॉक अब प्रिपेयर तो किया नहीं है, इम्प्रॉम्प्टू है, लेकिन ये सारे टेक्निक्स आपको मदद करेंगे। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, art of communicating is the part 4, which we will just start today in next 2-3 minutes, and we will cover more detail in next part next week, which is the fourth and the last part of this public speaking journey. तो इसमें क्या आता है, इसमें ना डिलीवरिंग द टॉक। अब आपने इन्फॉर्मिंग का टॉक का समझा, कन्विंसिंग का समझा, इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स के कुछ प्रिंसिपल समझे, अब टॉक डिलीवर कैसे होता है। तो कुछ छोटे ही पॉइंट्स है, ये हम जल्दी से समझ लेते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। एंड सो क्रैश थ्रू योर शेल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो देखो, ये कॉन्शियसनेस होता है, नर्वस होते हैं हम, इस नर्वसनेस को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको जब भी स्पीकर बनना है, मैंने जैसे बताया था कि डर तो आता है, वो नेचुरल है, लेकिन वो डर कम हो। तो यू हैव टू क्रैश थ्रू दिस कोकून और शेल ऑफ फियर। डर के आगे जीत है, डर के आगे स्टेज है। तो आपको स्टेज पे जाना है, बात करना है। इट इज नॉट इजी टू बी नेचुरल बिफोर एन ऑडियंस। एक्टर्स नो दिस ऑल द टाइम, क्योंकि एक्टर्स को ये करना पड़ता है स्टेज पर, कैमरा पर, तो उनको पता रहता है। तो हम सब भी एक्टर्स हैं, हम सब भी अच्छे स्पीकर्स बन रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। तो हमें ये शेल तोड़नी ही होगी, फियर से आपको निकलना होगा। आपको अपने आप को बताना होगा कि आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर टॉकिंग बेटर नाउ, आई एम रेडी टू डू दिस। और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बात करूंगा, बात करूंगा। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज बी ऑथेंटिक। किसी की चोरी मत करो, किसी को कॉपी मत करो, अनलेस यू आर अ मिमिक्री एक्सपर्ट। देखो, मिमिक्री कर रहे हो किसी फिल्म स्टार की तो चलेगा, तो लोग ताली बजाएंगे, अदरवाइज डोंट कॉपी एनीवन। बी योरसेल्फ, बिकॉज एवरीवन हैज एन इंडिविजुअलिटी एज अ स्पीकर, वी नो इट और नॉट। ओके। एवरी न्यू लाइफ इज न्यू थिंग अंडर द सन। सभी ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक। तो ये जो यूनिकनेस है, ये किसी से डुप्लिसिटी मैच नहीं होगी, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है आपका। तो इमिटेट करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज पीपल हैव नेवर हर्ड एनीवन लाइक यू बिफोर। ओके, सो ट्रस्ट योर ओरिजिनलिटी एज अ स्पीकर, एज एनीवन इन लाइफ। देयर हैज नेवर बीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, नेवर विल बी देयर अगेन। आपके जैसा, देखो ये फिल्मी लगेगा डायलॉग, बट ये बहुत पावरफुल है। आपके जैसा ना कोई हुआ है आज तक पृथ्वी पर, अर्थ पर, ना कोई होगा फ्यूचर में। You are unique in the complete scale of time. Okay, converse with your audience. Another short point for you today, कि ऑडियंस पे मत चिल्लाओ। ऑडियंस से बात करो, उनको विश्वास में लेकर बात करो। हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हैव अ टू वे कनेक्शन, नॉट वन वे। कि जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपने स्पीच दे दी, आप चिल्ला के अपना भाषण देके चले गए, तालियां बजी या नहीं बजी, यू लेफ्ट द स्टेज। तो ऐसा टॉक नहीं देना। टू वे कम्युनिकेशन, द ऑडियंस मस्ट फील के स्पीकर के हार्ट से हमारे हार्ट तक आ रहा है मैसेज, स्पीकर के मुंह से हमारे कान पे आ गया और दूसरे कान से निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं। स्पीकर ने कुछ कहा और उनके हार्ट से आपके हार्ट तक वो चीज आई, आपके हार्ट में बैठ गई, आपकी लाइफ का पार्ट बन गई। दैट इज कन्वर्सिंग, दैट इज गुड कन्वर्सेशन, दैट इज गुड स्पीच, राइट। सो डोंट डू अ वन वे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कन्वर्स विद देम, मेंटली पिक अ पर्सन। ये एक ट्रिक देखो यहाँ पे दी गई है इसमें भी, कि आप बहुत सारे पब्लिक स्पीकर का एक बड़ा फियर ये भी है कि इतने सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो डर लगता है। इतनी सारी आंखें, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरी ड्रेस ठीक है क्या, मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, फंबल तो नहीं होगा, स्टैमर तो नहीं करूंगी। तो ये सारा जो डर है, ये पब्लिक स्पीकिंग डर में ये भी आता है कि लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो ये डर के लिए ना ये एक ट्रिक दी गई है यहाँ पे, कि मेंटली कोई एक पर्सन पिक कर लो। बताओ मत कि मैं तुमको देखकर बात कर रही हूँ। मेंटली एक चूज कर लो, पर्सन और अ गर्ल और अ बॉय यू लाइक इन द स्टेज, इन द ऑडियंस, और उनको देखकर ज्यादा बात करो। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, दिस इज अनदर ट्रिक अप योर स्लीव। to if you are too conscious of a lot of people staring at you, you can talk to someone specifically in the audience in your mind. Okay, and practice making your voice strong and flexible. Voice is very very strong, क्योंकि आपकी voice बहुत बड़ा माध्यम है आपका मैसेज पहुंचाने के लिए ना, because your voice is very very key here. You, if it's an audio talk, yes, your voice is everything. If it's a Zoom talk or Teams talk, again your voice with props is everything. If it's a face to face talk, you have the advantage of body language and props and personality and presentation and other things. But yeah, voice still matters, क्योंकि वो वॉइस रिकॉर्ड होगी, क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा उसका, और न भी हो तो भी वो वॉइस लोगों को तक जाने वाली है, राइट। टू बिकम अ गुड स्पीकर यू शुड प्रैक्टिस विद योर वॉइस। मेरी आवाज सुनने में कैसी लगती है, मैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज। आवाज में मैं ब्यूटी कैसे लाऊं, मॉड्यूलेशन कैसे बढ़ाऊं। बी नेचुरल इन द सेंस दैट वी एक्सप्रेस विद आइडियाज विद स्पिरिट। स्पिरिटेड हूं क्या मैं, एंथुसियाज्म से बात करता हूँ क्या, करती हूँ क्या। ठीक है। और वॉइस के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, जैसे बैस एंड ट्रिबल होता है।
हमको पता है डीजे का, या जब हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो बेस ट्रेबल सेटिंग्स होते हैं, अलग अलग इक्वलाइजर सेटिंग्स होते हैं। सिमिलरली आपके वॉइस में भी सेटिंग्स होते हैं, वॉल्यूम सेटिंग होता है, पिच होता है, वेरिएशन होता है, पेस होता है, मॉड्यूलेशन होता है। तो ये सब चीजों पर अलग अलग आप काम कर सकते हैं। अगर आप सच में अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप इस पे एक्चुअली एक एक पार्ट वॉइस का लेकर उस पर एक एक हफ्ता या इस तरह से आप मेहनत कर सकते हो। रिकॉर्डर इज योर फ्रेंड, फोन में रिकॉर्ड करो and listen to yourself and practice all of this. With this beautiful point in the end, we would conclude the session for today.